Hi, welcome to Geography Genius Academy. I am Tanmay. I am from Geography family. Today our topic is why geography is important. तो हम अभी ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट क्यों है वो बोलेंगे. तो पहले पिछले क्लास जो प्रीवियस क्लास हुआ था उसमें व्हाट इज ज्योग्राफी बोले थे और आज हम बोलेंगे व्हाई ज्योग्राफी इज इम्पोर्टेंट. हमारे जो चैनल है वो ओनली ज्योग्राफी एंड प्योर ज्योग्राफी चैनल है. ओके, सो स्टडिंग ज्योग्राफी, व्हाई स्टडिंग ज्योग्राफी, व्हाई स्टडी ज्योग्राफी is important for the beginners and the standards and advanced level of students. क्यों ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है और ये हमको जानना है. इसको जानने के लिए हमने क्या किए है कि ज्योग्राफी को हम कल्चर, लैंडस्केप और मैन एंड एनवायरमेंटल रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं और उसके ऊपर हम एक्सप्लेन करते हुए कुछ एनहांस थिंकिंग किए हैं और कुछ क्या किए हैं, कुछ प्रोमोट अवेयरनेस किए हैं. तो ये क्या है एक्चुअली क्रिटिकली थिंकिंग जो है वो क्या है, कुछ चीजें को बहुत अच्छी तरह से क्रिटिकली एक्सप्लेन करना होता है. और नेक्स्ट थिंकिंग जो है कि हमको क्या है कि डिसीजन मेकिंग, एक डिसीजन लेने के लिए जो थिंकिंग करना है, डिसीजन हम कौन सा डिसीजन लेंगे इसको जानने के लिए भी हमको ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए. और अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो हम ठीक ठाक डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे. तीसरी बात ये है कि हमको प्रोमोट अवेयरनेस किसके ऊपर करना है. जैसे आप बोल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है. जैसे हम बोल सकते हैं कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है. ये जानने के लिए भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं. कुछ की कंटेंट है ज्योग्राफी का. तो व्हाई ज्योग्राफी का कुछ की कंटेंट है, उनमें से क्या है. फर्स्ट ये है कि अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, कल्चरल अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, ग्लोबल इशू एंड करियर अपॉर्चुनिटीज. फर्स्ट है व्हाई स्टडिंग ज्योग्राफी. इसका कुछ की कंपोनेंट है और की वर्ड्स है, आप बोल सकते हो. फर्स्ट में अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, वर्ल्ड को जानने के लिए हमको क्या करना है, हमको ज्योग्राफी पढ़ना है. फर्स्ट क्या है कि फिजिकल लैंडस्केप. देखिए फिजिकल लैंडस्केप जो है, कोई जगह पे एक जगह पे एक टाइप का लैंडस्केप है, उसको जानने के लिए हमको क्या करना है, ज्योग्राफी पढ़ना है. हम ज्योग्राफी के दौरान जाने हैं कि हिमालय, देखिए सब लोग तो हिमालय नहीं गया, लेकिन हिमालय को हम जाने हैं किसके बदौलत, जब हम छोटे थे, जब हम 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में से, तब से ही हम जान के आज तक जाने हैं कि हिमालय में बहुत ऊंचा माउंटेन है, वहां पर बहुत बर्फ जमा हुआ है, ग्लेशियर है. ये सब हम जाने हैं. कैसे जाने हैं, थ्रू ज्योग्राफी. तो एक थ्रू ज्योग्राफी जाने हैं, ज्योग्राफी के बदौलत हमने जाने हैं, हमने नॉलेज गेन किए हैं. ऐसे ही हमने बहुत सारे लोग हैं जो समुद्र नहीं देखा है, वैसे समुद्र के बारे में भी जाने, ठीक है ना. तो इस टाइप का जो थिंकिंग हमने, फिजिकल लैंडस्केप हमने जाने हैं किसके बदौलत, हमने ज्योग्राफी के बदौलत. उस टाइप का ही हम बोल सकते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन को हमने जाने हैं, क्लाइमेट को हमने जाने हैं, है ना, अर्बन को जाने हैं, जैसे अर्बन स्ट्रक्चर जाने, इकोसिस्टम जाने हैं, इकोलॉजी जाने हैं. इस टाइप का जितनी भी चीज है उसको जानने को वर्ल्ड वाइड, जैसे हम बोल सकते हैं कि अमेज़न में बहुत इकोसिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग है, उस टाइप का ही हम बोल सकते हैं कि सहारा डेजर्ट में जो इकोसिस्टम है बहुत वीक है क्योंकि बायोमास मटेरियल बहुत कम है. तो हम ये जो चीज हम बोल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड को जानने के लिए हमको ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए. सेकेंड है जो वो हम बोलते हैं कल्चरल अवेयरनेस. कौन सा कल्चर अवेयरनेस. देखिए हम जब कल्चरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या देखिए कि कल्चरल अवेयरनेस में देखिए एक्सप्लोर द एंशिएंट सोसाइटी. जैसे एंशिएंट सोसाइटी को हम जानना चाहते हैं, उसके लिए भी हमको ज्योग्राफी पढ़ना है. जैसे हमने एंशिएंट सोसाइटी में क्या क्या करता था एंशिएंट लोग. जैसे पुराने जमाने में क्या करता था, फूडिंग करता था. हाँ, फूडिंग में क्या होता था, फूडिंग, शेल्टरिंग और क्लॉथिंग, यही तो 3 बेसिक चीजें हैं, हम जानते हैं. लेकिन पुराने जमाने में सिर्फ फूडिंग होता था, शेल्टरिंग भी नहीं होता था और क्लॉथिंग भी नहीं होता था. मतलब नंगा पुंगा घूमते थे सब लोग, है ना. तो हमने क्या देखे है, वर्ल्ड वाइड में जब एंशिएंट एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं तब देखे हैं कि वर्ल्ड में पुराने जमाने में क्या होता था. पुराने जमाने में लोग फ्रूट्स खाते थे, फ्रूट्स, फल,
फल खाते थे। और धीरे धीरे वो लोग क्या सीखे, फ्रूट्स के बाद वो लोग हंटिंग सीखे। हंटिंग सीखने के बाद क्या किया, हंटिंग सीखने के बाद वो लोग मतलब आग का यूज सीखे, मतलब यूजिंग ऑफ फायर ये सीखे हैं। उसके बाद क्या किया, बर्निंग करके खाना को जला के खाना सीखा और धीरे धीरे वो लोग डेवलप किया। उसके बाद एग्रीकल्चर भी सीखा। उसके बाद उन लोगों का परमानेंट सेल्टन एग्रीकल्चर बेसिस पे, एग्रीकल्चर में क्या होता था, एग्रीकल्चर एक ही जगह में होता है, तो एग्रीकल्चर में पानी देने के लिए आपका एक टाइम में क्या होता है, पानी देने के लिए उन लोगों को साइड साइड में ही रहना पड़ेगा जमीन के। तो धीरे धीरे वो लोग क्या किया, वो लोग शेल्टरिंग का बंदोबस्त भी किया, वहां पर रहने के लिए कोशिश कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये लोग क्या सीखे थे, उसके बाद धीरे धीरे शेल्टरिंग सीखा। शेल्टरिंग के बाद वो लोग धीरे धीरे और भी डेवलप किया। और भी डेवलप करने के टाइम पे क्या किया, और भी डेवलप करने के टाइम पे शेल्टरिंग के साथ वो लोग धीरे धीरे कपड़ा पहनना भी सीखा। उसके बाद कपड़ा पहनने के बाद वो लोग धीरे धीरे आपका क्या किया, रूरल डेवलपमेंट सीखा। उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट सीखा। तो ये जो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ है, इसको हम कल्चरल अवेयरनेस बोल सकते हैं। और ये कल्चरल अवेयरनेस जानने के लिए सोसाइटी का क्या कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है, इसको जानने के लिए हम ये पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरी चीज हम बोल सकते हैं कि मतलब प्राइमोडियल जो कल्चर है उसको जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। प्राइमोडियल कल्चर का मतलब क्या है, जो एंशिएंट कल्चर है, जैसे बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, जैसे आप इंडस सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं। इन सिविलाइजेशन को जानने के लिए भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो सिविलाइजेशन है ये सब हमने जाना। तो उसके बाद क्या है कि हमने इंटरेक्शन विद, हम जहाँ रहते हैं हमने तो सब कुछ सीखा, सब कुछ जाना, लेकिन हम जहाँ रहते हैं उसका परिवेश को जानने के लिए, उसका एनवायरनमेंट को जानने के लिए हमको क्या करना है, हमको भी डेवलप करना है, उसको उसके बेसिस पे हमको नॉलेज गेन करना है। हम जहाँ रहते हैं उसका लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, उसका कौन सा क्लाइमेट जोन में आता है, ये सब जानने के लिए भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको हर टाइप का नॉलेज देता है, इसलिए हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। उसके बाद प्रोमोटिंग द ग्लोबल एम्पैथी, मतलब क्या है कि जो बहुत वीक एरिया है, जो बहुत वीक है, जैसे लेस डेवलप कंट्री, अफ्रीकन कुछ कंट्री है, एशियन भी कुछ कंट्री है, जिसमें बहुत हेल्प का जरूरत होता है। तो ये हेल्प करते हैं कौन कंट्री, रिच कंट्री हेल्प करते हैं, और कौन करता है, यूएनओ करते हैं, WHO करते हैं। तो ये वो सब जगह में हेल्प करता है। और वो क्या करते हैं, प्रोमोटिंग ग्लोबल अवेयरनेस, ग्लोबली वो जो अवेयरनेस है उसको दिखाने के लिए, जानने के लिए, समझाने के लिए वो करते हैं। और सेकंड थिंग इसके रिलेटेड जो है एम्पैथी, मतलब हेल्प, मतलब रिलीफ देना। जैसे कोई जगह पे आपका नेचुरल हैजार्ड हुआ है, जैसे बाढ़, मतलब फ्लड भी आ सकता है, अर्थक्वेक भी हो सकता है। तो ये सब होने के टाइम पे हमने बहुत देखे हैं, बहुत रिच कंट्री या बहुत वर्ल्ड वाइड जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WHO है, जैसे UNO है, ये लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बहुत हेल्प करता है। क्यों करता है, क्योंकि कल्चरल अवेयरनेस के द्वारा कल्चरल अवेयरनेस को बढ़ाना है। तो ये सब जानने के लिए हमको ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए। थर्ड है क्रिटिकली थिंकिंग। क्रिटिकली थिंकिंग क्या है, क्रिटिकली थिंकिंग, हम क्रिटिकली थिंकिंग को मतलब हम क्रिटिकली किसको एक्सप्लेन करेंगे, क्रिटिकली हम जानेंगे, इसको जानने के लिए हमको ज्योग्राफी पढ़ना है। जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसोर्स डिप्लेशन है। तो ये जो रिसोर्स डिप्लेशन है इसका मतलब क्या है, रिसोर्स डिप्लेशन का मतलब है कि हम देख रहे हैं कि आज के जमाने में बहुत सारी चीजों का मिसयूज हो रहा है। तो जैसे मिसयूज ऑफ ग्राउंड वाटर हो रहा है ना, जैसे मिसयूज ऑफ माइनिंग मटेरियल्स हो रहा है। तो इस टाइप का बहुत सारी चीजों का मिसयूज हो रहा है और काला बाजार हो रहा है। तो इसकी वजह से हमको क्या करना है, हमको ये जो जानना है, क्रिटिकली थिंकिंग करेंगे तो हम जान पाएंगे कि कहां पर क्या हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद ग्लोबल इशू, तो ग्लोबल इशू मतलब वर्ल्ड वाइड कुछ इशू है जो वर्ल्ड वाइड है ना। कुछ इशू ऐसा है जो वर्ल्ड वाइड है, जैसे ग्लोबल इशू, जैसे आप बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज, जैसे बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड आपका टेम्परेचर बढ़ना है ना। तो जैसे उसको हम आपका बोल सकते हैं कि अर्बनाइजेशन का मतलब अर्बनाइजेशन का जो बैड इफेक्ट है,
जैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे अर्बन क्राइम होता है, ये सब धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है ना। जैसे आप बोल सकते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी वर्ल्ड वाइड इशू है बोल सकते हैं। तो इसको जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम जियोग्राफी को पढ़ते हैं। और लास्ट वन इज कैरियर अपॉर्चुनिटीज। तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज को जानने के लिए भी ये तो मेन चीज है, क्योंकि अगर कैरियर हम नहीं जानेंगे तो उस सब्जेक्ट में हम जाएंगे क्यों, है ना। तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज को आप बोल सकते हैं कि दो टाइप का कैरियर है, टू टाइप्स ऑफ कैरियर। एक है आपका एकेडमिक और एक है आपका प्रोफेशनल। तो हम अगर एकेडमिक को एक्सप्लेन करेंगे तो एकेडमिक को एक्सप्लेन करते हुए हम बोल सकते हैं कि कौन कौन सा एकेडमिक चीज है। जैसे हम मास्टर लेवल्स को पढ़ाई करेंगे, ग्रेजुएशन लेवल को पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी करेंगे। पीएचडी के बाद हम और भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम प्रोफेसरी कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। और अगर हम प्रोफेशनल में जा सकते हैं तो प्रोफेशनल में हम क्या करेंगे, हम इससे रिलेटेड जो ब्रांच है, ज्योग्राफी रिलेटेड ब्रांच जो है वो बहुत सारे रिलेटेड ब्रांच है। जैसे हम बोल सकते हैं कि हम ये रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं, जीआईएस कर सकते हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं, जीआई साइंस कर सकते हैं, है ना। तो इससे रिलेटेड हम अगर कुछ कोर्सेस कर लेते हैं, मास्टर्स, एमटेक या कुछ भी मतलब डिप्लोमा या एमएससी, तो फिर हमने फ्यूचर में बहुत सारे सेक्टर में काम मिलने का चांसेस रहता है। जैसे कौन सा सेक्टर, जैसे माइनिंग सेक्टर, वाइल्ड लाइफ सेक्टर, फॉरेस्ट सेक्टर, आपका ग्राउंड वाटर सेक्टर, हाइड्रोलॉजी सेक्टर, है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर, है, लैंड एक्विजिशन सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर में मिल सकता है ना। तो इसको हम देखे हैं कि इसको ये प्रोफेशनल में आता है। तो हमारे ये सब और भी बहुत सारे हैं, ऐसे इतना वास्ट एरिया है और इतना कम समय में हम इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम इतना ही बोले हैं कि इस 5 की पॉइंट को हम बेस करके, अगर इस 5 की पॉइंट को आपका समझ में आ गया होगा तो आप इजीली समझ जाएंगे कि व्हाई जियोग्राफी इज इम्पोर्टेंट और व्हाई स्टडी जियोग्राफी इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर डिटेल वीडियोस।